मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ। आनंद में होंगे, खुश में होंगे। आप मेरे नौजवान मित्र हैं यदि, तो सफलता के लिए आप न जाने क्या क्या ट्रेनिंग लेते होंगे और कोचिंग भी जाते होंगे। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते होंगे, अपने तमाम चीज़ों पर ध्यान देते होंगे। पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए, अपने व्यक्तित्व विकास कैसे की जाए, कैसे हम स्मार्ट दिखें, इस बात के लिए भी आप काफ़ी पैसा खर्च करते होंगे। अपने दिमाग के स्मार्ट को बढ़ाने के लिए भी आप काफ़ी अध्ययन करते होंगे। मालूम है, आप बड़ी बड़ी संस्थानों में ऊंचे ऊंचे विज्ञापन वाले जगहों पर भी जाते होंगे, जाना भी चाहिए। हर किसी कोई अपना अपना अलग अलग तौर तरीका होते हैं अपनी ज़िंदगी को जीतने की तैयारी करने के लिए। लेकिन मित्र, मैं ये कहता हूँ, ज़िंदगी को आप जीत नहीं सकते, सिर्फ उसको समझ सकते हैं। आपका करियर बनाना है यदि, तो आप कहीं जीत नहीं सकते, वो सिर्फ आपकी एक समझ से बनता है। आपका व्यापार करना है तो आप ग्राहकों को जीत नहीं सकते, आप ग्राहकों को समझ सकते हैं। ऐसे ही जीवन के बहुत सारे पहलू हैं जहां आपको बड़ी बड़ी संस्थानों में भी शायद यह बात बहुत छोटी है करके कोई ध्यान नहीं देता। आपके व्यक्तित्व विकास में, आपकी समझ विकसित करने के लिए, आपको सफल बनाने के लिए अलग अलग जगह अलग अलग ट्रेनिंग दी जाती है। आप कंपनी में जाते हैं, कंपनी अपने अनुरूप ट्रेनिंग देती है, तो अलग अलग चीज़ देती है। लेकिन यदि हम एक चीज़ देखें, जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास बहुत पहुंच नहीं, जो अभी इतनी सक्षम नहीं है कि उनको एक सारी चीज़ों के लिए अलग 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 कोचिंग ले सकें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मित्र, जिसको कोचिंग से नहीं प्राप्त कर सकते, उसको आपको खुद को प्राप्त करना है। जैसे डिसीजन कैसे लेना है, कब लेना है, अंदर में डिसीजन लेने की क्षमता, किसी बात को समझने की क्षमता, किसी बात के तह तक जाने की क्षमता, किसी बात को कितने क्विक समझ सकते हैं, उसकी समझदारी जिसको बोलते हैं, और फिर उसको संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में समझना। मेमोरी करना तो सब जानते हैं, मेमोराइज करना सब जानते हैं, रेडीमेड आंसर हर कोई जानता है, आपका प्रश्न का पढ़ा हुआ उत्तर हर कोई जान लेता है। लेकिन बहुत सारे एक क्वेश्चंस ऐसे होते हैं लाइफ में जो रेडीमेड नहीं होते, उलझे हुए होते हैं, गांठ वाले होते हैं, बड़ी उलझन पड़ जाती है। अब कई बार ऐसा मर्तबा आता है कि हमारा कैरियर बनते बनते नहीं बनता, बहुत सारी चीज़ें हैं और हम फैल खा जाते हैं। इंटरव्यू में जाते हैं, फैल खा जाते हैं, कई जगह फैल खा जाते हैं। फैल खाने की वजह से हमारे अंदर में एक डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और फिर हम अपनी सारी क्षमता खो बैठते हैं। मित्र, ईश्वर ने हमें एक एक चीज़ से नवाजा है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हमें ये बात बहुत पहले ही बताया था। लेकिन क्या है, आज हम मॉडर्न शिक्षा लेते हैं, आज हम आधुनिक शिक्षा के नाम पर हम अपने उन सारी विशेषताओं को खो दिए हैं जो कि हमें शानदार बनाता है, वजनदार बनाता है, प्राणवान बनाता है और पंक्ति में सबसे आगे की ओर खड़ा करता है। यानी कि आप कह सकते हैं हमारे हीरो वाले डायलॉग में कि हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होता है। आप यह कह सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को कह सकते हैं, यस मैं जानता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं ये बखूबी कर सकता हूँ, यस मैं ही इसके लिए बना हूँ, या मेरे लिए ये बना हुआ है, मेरे लिए आसान चीज़ें हैं, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ, तमाम चीज़ें हौसला से भरा हुआ। लेकिन ये कब होगा? जब आप अपने इंद्रियों को समझेंगे। मेमोरी पावर ठीक, याद कर लिया ठीक, आप अच्छे नंबर पाते हैं ठीक, पर आप में यदि समझदारी क्वालिटी विकसित करना है, यानी कि अपने व्यक्तित्व को शानदार बनाना है, शानदार व्यक्तित्व को यदि निखारना है, डेवलपमेंट से आगे की कड़ी है पर्सनालिटी का वो हिस्सा जहाँ से लोग आपके बिना बोले भी आपसे लोग सीखते हैं। आपको बोलने की आवश्यकता ही नहीं और लोग सीखने लगते हैं आपसे। वो क्या चीज़ बोलता है? तो आपकी आंखें बोलती है। और कौन बोलता है? आपके कान बोलते हैं, आपके नाक बोलते हैं, आपकी स्पर्श बोलते हैं, आपकी मुख बोलते हैं, आपकी फेस के हाव भाव बोलते हैं, आपकी समझदारी बोलते हैं, आपकी हवाएं बोलते हैं, आपके जो ओरा है वो बोलते हैं, आपकी चुंबकीय पावर है वो बोलते हैं। शायद इस तरफ से हम इसको इग्नोर कर देते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है? घर की मुर्गी दाल बराबर है। आंख दिया है भगवान ने, देख रहे हैं भाई, इसमें चश्मा लगा लो, हम थोड़ा सा चेहरा सुंदर दीजिए, अच्छा इसमें कुछ पात लो,
थोड़ी सी टेंटिंग पेंटिंग कर लो, थोड़ा सा चेहरा में सुंदरता आ जाएगा। पर जो नेचुरली खिलावट है वो किसी ब्यूटी पार्लर में लाख मेकअप कर ले मित्र, लाखों रुपए का आप मेकअप करा लो, पर जो प्राकृतिक जो मुस्कुराहटें हैं, आपकी ज़बान की जो मुस्कान है, जो दिल से निकलता है और चेहरे में जो भाव प्रदर्शित करता है, जो अंदर की खुशी से जो 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 साइन आता है चेहरा में, आँख में, कान में, नाक में, स्पर्श में, आपके चारों तरफ वातावरण में, वो चीज़ें आप किसी भी जगह में जा कर के नकली करके नहीं प्राप्त कर सकते। तो मेरे युवा साथी हो या फिर घर का मुखिया हो या कारोबार करने वाला हो या किसी भी जॉब में करने वाला हो या कहीं भी नौकरी करने वाला हो या किसी भी कंपनी में हो या सरकारी जॉब में हो, यदि उन्होंने अपने इंद्रियों को समझा और इंद्रियों को समझ करके उसके शक्ति को समझा और उसकी शक्ति का यदि उन्होंने सही ढंग से प्रशिक्षित कर लिया, तो समझ जाइए कि वो हर कदम पर सक्सेस होगा, वो हर कदम पर सफलता की झंडा गाड़ेगा, वो हर कदम पर अपने को शानदार साबित करेगा। वो किसी परिस्थिति से वह जूझने के लिए तैयार रहेगा, वो तैयार रहेगा सदैव। कहेंगे कोई बात नहीं, आता है परेशानियाँ, और परेशानियों को भी वो अपने नेचर से, अपने गुणों से वो उसे जीत लेता है। अब आँख है, आँख से आप देखते भी हैं और आँख से आप दूसरे के भाव को संप्रेषण भी लेते हैं। अब आँख मटका करके अपनी किसी को चिढ़ाते भी हैं और किसी को स्वागत भी करते हैं। तो ये आपकी आँख तो बड़ी कमाल की चीज़ें हैं। आप किसी को आँख दिखाते हैं, कभी आँख तरेड़ते हैं, कभी किसी को आँख मार देते हो, कभी कोई आपको आँख मार देता है, कभी कभी आँखिया देते हो, और कभी इन आँखों के कारण आप इधर उधर आपकी जो अंदर की जो भावना है, जो दिल है, हृदय है, जो मस्तिष्क अंदर जो चल रहा है, वो सारा इम्प्रेशन, जो सारा चीज़ें बखूबी आंखें नाच करके बता देती है कि आपकी तिरछी भौहें, आपकी आंखों में पड़ी हुई सिलवट, या आपकी आंखों में चमक, या आपकी आंखों के अंदर लाल हो जाना, गुस्सा हो जाना, या आपकी आंखों में कई प्रकार की चीज़ें आ जाना, ये अगला व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तो यदि आपने अपने आँख को समझा, आँख के मात्रा को समझा, आँख की एनर्जी पावर को समझा, आँख की जो शक्ति है, किसी को प्रभावित करने की जो कलाएं हैं, आँख से ही तो सम्मोहन की जाती है, आँख ही तो वशीकरण के लिए एक शानदार टूल्स है, आँख से ही तो बड़े बड़े जादूगरी होता है, आँख के माध्यम से ही तो बड़े बड़े चीज़ों को बदल दी जाती है। पर जिंदगी जादू नहीं होता है, जिंदगी तो कर्म होता है। पर आँख का रोल तो है। आँख के अंदर में वो देखने के अलावा बहुत सारी शक्तियाँ हैं, वो दिखाने के अलावा, देखने के अलावा उसके अंदर में और बहुत ज़्यादा एनर्जी पावर है। और अपनी आँख को आप पुष्ट कर सकते हो अपने स्वर विज्ञान से। अपनी समझदारी तो पहला जरूरी है कि आप अपने आँख की बनावट समझे, भौतिक बनावट समझे, यानी फिजिकल बनावट क्या है, उसके अंदर में क्या केमिकल है, आँख को हम कैसे स्वस्थ रखें, आँखों के हाव भाव को हम कैसे प्रशिक्षित करें, हम कैसे अपने आँखों से भी बात करें, कैसे हम अपने आँखों को नियंत्रित करें, कैसे हमारी आँखें दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपनी आँखों में कौन सा भाव पैदा करें, या किस भाव से हम नज़रों से लोगों को देखें कि लोग बिना बोले हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। कहते हैं ना कि लोग उनके तरफ खींचे चले जाते हैं। यार वो आदमी को मत देखना, एक बार देखता है फिर आदमी अपनी ओर खींच लेता है, मोह लेता है, वशीकरण कर लेता है। सम्मोहनी शक्ति उसकी आंख में, गजब। उसकी आंख में वासना भी दिखता है, आंख में कामना भी दिखता है, आंख में लोभ भी दिखता है, आंख में लंपटीपन भी दिखता है, आंख में आपकी धूर्ततापन भी दिखता है, आंख में आपकी छलियापन भी दिख जाता है। ये आंखें बड़े काम की चीज़ें हैं मित्र। तो आंख को जरा समझिए और आंख को प्रशिक्षित भी कीजिए, ट्रेंड कीजिए। इस आंख को पुष्ट करने के लिए चंद्र स्वर में प्राणायाम करते हैं, तब हमारी आँखों की बहुत सारी समस्याएं, या आँखों पर कंट्रोल करना, या आँखों की शक्तियों को इस्तेमाल करना, या आँखों को अपने शक्ति के रूप में इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें हमारे चंद्र स्वर में जब हम प्राणायाम करते हैं, जब ध्यान करते हैं और जब उपचारक शक्ति का जब अवधारणा करते हैं, तब वो शक्तियाँ हमारे अंदर में वो आँखों के माध्यम से हमें बहुत सफलता देती है मित्र। इसी तरह से हमारे कान हैं, कान हमारे सुनने के काम आते हैं। कान से हम ध्वनि को पहचानते हैं, कान से लोगों की कर्कशता को भी पहचान लेते हैं, और एक कान से हम जो शब्द नहीं बोले गए हैं अभी, उसको अनुमान भी लगा लेते हैं कि अंदर अगला बंदा क्या बोलने वाला है। उसके अंदर में, मन के अंदर चलने वाली बातों को भी हमारी कान की जो सूक्ष्म सुनने की शक्ति है, या स्थूल कान और फिर सूक्ष्म कान, और कान के अंदर में जितने भी हमारी चीज़ें हैं वो लोगों को बराबर सुने। अब देखते हैं ना, आँख बंद करके किस तरह से
ट्रेनिंग दी जाती है कि आदमी कान सुन करके कितने दूरी पर है, क्या है, कितने वजन में गिर, सारी चीज़ें कान एक ज़बरदस्त टूल्स के रूप में है। लेकिन हमारी आँख होने के कारण, हम आँख वाले बंदा होने के कारण हम कानों को ज़रा इस्तेमाल नहीं करते, बहुत छोटा मोटा इस्तेमाल करते हैं कि आपने बोला तो सुन लिए, किसी ने थोड़े फुसफुसा दिया तो समझ में नहीं आया, और किसी ने और बिल्कुल नहीं कम फुस तब तो और भी समझ नहीं आता, और किसी ने बहुत ज़्यादा बोल दिया तो कान झन्ना गए, कान भन्ना गया, कान में कई प्रकार के कीचड़ आ गए कान में, और अब अपने डिजाइन के लिए ऐसा ऐसा कान पहन लिए। एक ही प्रश्न फिर आपने कहा इस कानों में बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, आप ज़रा इसको दुरुस्त कीजिए। हाँ मित्र, कान आपके मेमोरी पावर को, कान आपके पेट को, काम आपके अतड़ी को, काम आपके ये जो कान है ना, ये बड़ी बड़ी चिकित्सा कर लेता है। तो अपनी इस कान की शक्ति का भी इस्तेमाल करना सीखो। यह कान को शानदार प्रशिक्षित करने के लिए सूर्य स्वर का हम उपयोग करते हैं। कान को चाहिए गर्मी, कान को चाहिए तीव्रता, कान को चाहिए ओजस्विता, कान को चाहिए थोड़ी सी हीट पावर। तो उसके लिए हमारी सूर्य नाड़ी में हम अपने कान को जब प्रशिक्षित करते हैं, सांस लेते हैं और धारणा करते हैं और उसकी उपचारक शक्तियों को वहाँ तक ले जाते हैं, उसकी जागृत शक्ति को ले जाते हैं, तो हमारी कानें तीव्र होने लगती है और हम अपने कान का ज़रा इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही मित्रों, नाक है, आप नाक से क्या करते हैं भाई? नाक से सांस लेते हैं, जग जाहिर है। नाक से हमारे अंदर में फेफड़ा में जो भी चीज़ें द्रव्य है, मल इत्यादि है, वो जम जाता है, तो उसको हम बार बार निकालते रहते हैं। और ये कान, ये नाक तो हमारी भाई इज्जत का सवाल आ जाता है। ये नाक की बनावट पर बड़ा गौर करते हैं। ये नाक हमारी चश्मा भी रखते हैं कि इस नाक में कितने सूक्ष्म पॉइंट्स हैं। यह नाक की जो तीव्रता है, जो ग्रहण शक्ति है, सूंघने की शक्ति है, यह सांस लेने की शक्ति के लिए भी काम आता है और सूंघने की शक्ति के लिए भी काम आता है। आप सामने वाला व्यक्ति चाहे कितना सेंटेड क्यों ना हो, कितना कुछ भी क्यों ना लगा ले, आपकी कान और नाक यदि प्रशिक्षित हैं तो उस मनुष्य की गंध से आप उसकी चाल, स्वभाव, चरित्र और उसकी जो चलने वाले दिमाग की सारी हलचलें आप पता लगा सकते हो और अपनी आँखों के माध्यम से उस व्यक्ति को निर्देशित भी कर सकते हो। वो व्यक्ति मजबूर हो जाएगा आपकी बात सुनना, बात मानना। ये जो नाक की शक्ति है, केवल छोटे मोटी चीज़ सूंघने के लिए काम नहीं आता, वो बहुत चीज़ें भांप लेता है। जैसे कुत्ते की नाक कितनी गजब की होती है, ऐसे बहुत सारे। अब कान में देख लीजिए, चमगादड़ के कान कितनी, 2 दिन पहले आज भूकंप आने वाला है, 24 घंटा पहले उस भूकंप के ध्वनि को सुन लेता है और अपनी जगह के त्याग कर देता है। कुत्ते एक बार सूंघ ले तो वो फिर वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को लेकर को समझ जाता है और कहाँ से कहाँ तक होता है। मतलब यदि ये सूंघने की शक्ति को आप जागृत कर लो, ये कुत्ते वाले यदि सूंघने की शक्ति आप बना लीजिए, तो चीज़ों को तो सूंघ करके आप जानेंगे कि गंध है, दुर्गंध है, आप इतना तो जानेंगे ही। यहाँ तक कि इस नाक में शक्ति है मित्र कि किसी व्यक्ति को सूंघ करके उसके व्यक्तित्व के बारे में आप पता लगा सकते हो। उसकी बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती है, बहुत चीज़ें पता लग जाती है। कभी कभी तो उस व्यक्ति को भी वो नहीं पता जो आप सूंघने वाले व्यक्ति, उसको सूंघ करके बता सकते हो। और सूंघने के लिए आपको ऐसा कुत्ता जैसे ऐसा सूंघने की भी जरूरत नहीं, स्वाभाविक रूप से आप उसको अपने स्वर, मतलब सूर्य स्वर में आप जब उस सांस को जब खींचे के लंबाई से, गहराई से जब भरेंगे, अपनी जगह में खड़े खड़े ही, बैठे बैठे उस व्यक्ति को आप ध्यान करेंगे, एक बार आप अपनी आंखों से उसको देखेंगे और एक बार आप उसको डायरेक्शन करेंगे कि मेरी आंख की शक्ति से उसकी जो ऊर्जा है, उसको मेरी नाक सूंघ करके पता लगा लिया है कि उसके अंदर में है क्या, उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी जीवन कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, उसका व्यक्तित्व क्या है। आप सूंघ करके बहुत सारी चीज़ें बता सकते। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति को पता भी लगाना है, वो व्यक्ति अभी यहाँ से गुजरा है, काफ़ी समय तक उसकी गंध रहता है यहाँ पर। कोई व्यक्ति कहीं से गुजरा है, उस व्यक्ति का काफ़ी समय तक इस वातावरण उसका गंध फैला हुआ रहता है। तो उस गंधों के माध्यम से हम करामात चीज़ें कर सकते हैं और हम बहुत सारा चीज़ें, हमको लाइफ में फ़ायदा होते रहते हैं मित्र। इस तरह से आप, हमारी मुँह है, सिर्फ खाने का काम नहीं आता। आप लोग ब्रश करते हैं और सफ़ेदी लगा लेते हैं, दांत को झकाझक दिखाते रहते हैं, ठीक है, दांत साफ़ सुथरा हो, पर आप दांत के एनिमल को जो अंदर में चीज़ें हैं उसको आप हटा दोगे। जिह्वा जो है
खाने बस का काम नहीं आता। जीवा से निकलने वाली पाचक रस आपके खाना को पचाता है, आपके व्यक्तित्व को भी बनाता है। यदि आपने सही ढंग से सोचते हो, जो आपकी ब्रेन में चल रहा है वो आपके जठर रस बन के जीभ में आता है, जो आपकी ब्रेन में चलता है। इसी कारण से जब हम बहुत गुस्से में होते हैं और खाना खा लेते हैं तो हजम नहीं होता। हम खिन्न मन से खाना खाते हैं तो गैस बन जाती है। हमारा मन अच्छा नहीं है और हम खाना खा लेते हैं तो खाना में दम नहीं रह जाता। तो ये जो जिह्वा है, जो जठर रस निकालता है, ये दमदार भी होता है, हमारे ब्रेन को प्रतिनिधि करता है। साथ साथ आप दुनिया जानती है कि जिह्वा से चखा जाता है, जीव स्वाद से जानते हैं। अब आप ये देखोगे, कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, उस व्यक्ति के शरीर से एक स्वाद निकलता है, उस समय आपकी होंठ में वो प्रभावित करता है। उस समय यदि आप अपने होंठ को ऐसा करेंगे तो वहाँ के जो उनके द्वारा छोड़े गए जो स्वाद है, जो आपके इंद्रियों में चिपक गया है, आप अच्छा व्यक्ति है तो उसका स्वाद अलग होगा, बुरा व्यक्ति है तो उसका स्वाद अलग होगा। आप केवल अपने जीभ को ऐसा करके अपने सामने वाले व्यक्ति के विषय में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। और अपनी वाणी से तो दुनिया जानती है। आपका वाणी यदि अच्छा होगा, आप बोलने में अच्छे होंगे, आप में वाणी में मधुरता होगा, यदि आप में वाणी में सज्जनता होगा, यदि आपके वाणी में सभ्यता होगा, और आप अपने वाणी से ही तो लोगों को हम नाराज़ करते हैं ना, वाणी से लोगों को तो हम मनाते हैं ना। हम अब रूठे हुए को मना लेते हैं और माने हुए को रुठा देते हैं, बनता काम बिगड़ जाता है। शानदार वाणी से, मिठास से बोलता है, कितना मिठास से बोल लेता है। ये वाणी का ही तो कमाल है मित्र। पूरे दुनिया में आज बड़े बड़े जो नेता बनते हैं, जो भाषणबाजी करते हैं, तो उनके बोलने का तरीका, उनका वाणी, उनका हाथ का हाव भाव, यही सारी चीज़ आपको प्रभावित कर लेते हैं और आप उनके प्रभाव में आ जाते हैं और बहुत समय तक प्रभाव में बने रह जाते हैं। तो इस तरह से यदि हम अपने अंगों को जरा हम अब देख लीजिए, अब बोलते समय हमारी हाथें उड़ती हैं। अब किसी व्यक्ति का बार बार उंगली दिखाने का आदत रहता है, कोई व्यक्ति बार बार किसी को झटका दे देता है, कोई व्यक्ति बार बार किसी को हाथ लगा देता है, और कभी कभी किसी को हाथ लगाना अच्छा नहीं लगता। अब चुपचाप ऐसे बैठे हो, आप कह रहे हो वेलकम भाई, आइए साहब, तो आदमी को आपका वेलकम तो वही है, पर आपने आपका हाथ नहीं हिला तो वो वेलकम उसको लगेगा यार ये आदमी लठ मार जैसे मुझे वेलकम कर रहा है। तो हाथ के इशारा बहुत कुछ कहता है, और हाथ तो हमारे कमाल की चीज़ है। साथ साथ आप स्पर्श जब करते हैं किसी व्यक्ति को, तो जो आपकी स्पर्श से आपको किसी व्यक्ति को राहत दे सकते हो। जब किसी को ममता से जब हाथ फेरते हो तो उसका दुख तकलीफ कितना कम हो जाता है। कोई व्यक्ति बहुत पीड़ित है, बहुत रो रहा है, बहुत बिलख रहा है, आप अपने अंदर की भावना को आप अपने अंदर की भावना से भरते हैं और प्रेम लाते हैं और उसकी उपचारक शक्ति अपने हाथों में लेके आते हैं। और जब आप हल्का सा स्पर्श जब करते हैं तो उस व्यक्ति का दुख, गम, पीड़ा कुछ समय के लिए न जाने कहाँ चला जाता है और बिल्कुल अब राहत हो जाता है। और इतनी शक्तियाँ हैं हमारे हाथ में। ये सिर्फ कर्म नहीं करते, ये सिर्फ हमारे खाने बस का काम नहीं आता, ये सिर्फ कलम पकड़ने का काम नहीं आता, ये सिर्फ हमारे नहाने धोने के लिए काम नहीं आता, ये सिर्फ बैग पकड़ने का काम नहीं आता, इससे बंदूकें नहीं पकड़ी जाती, वो तो इसका दुरुपयोग है, पकड़ते हैं वो। हाँ, सुरक्षा है, आत्मरक्षा है, देश रक्षा है, तो उसके लिए आप ट्रेंड कीजिए। इन हाथों का बहुत काम है। एक एक उंगलियाँ, ये ऊर्जा से भरी हुई हमारी उंगलियाँ, एक एक उंगलियों में इतनी खेल है। आप देखते हो तमाशा खेल करने वाले ने किस तरह से अपनी उंगली फैलाता है, अपनी ऊर्जाओं के साथ खेल करता है, नाच करता है, और आपको ही दृश्य दिखने लगता आता है। वो जो कहते हैं वो वहाँ होता हुआ दिखाई देने लगता है। एक जादूगरी, मतलब क्या है ये? शब्दों की जादूगरी, ब्रेन की जादूगरी और हाथों की जादूगरी। यानी ब्रेन, आँख उसका बड़े कमाल के होते हैं, ब्रेन, और फिर हाथों से उनकी। तो ये जो हाथें हैं हमारे ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ जो है हमारे इतने शक्तिशाली ऊर्जा होते हैं कि आप हाथ जोड़ने का काम है, किसी को मारते पीटते हो, ये हाथ ही तो है ना। हाथ उठा देना, हाथ पकड़ लेना, हाथ लगा देना, बहुत सारे कहावतें बनी हुई है इस हाथ को लेकर के। इस हाथ को लेकर के इतनी कहावतें बनी हैं, आप उस कहावतों बस को अध्ययन कर लोगे तो आप हाथ के बारे में बहुत ज़्यादा जान जाओगे और चमत्कृत रह जाओगे। इतना ज़्यादा हाथ का उपयोगिता। और कई लोग जीवन भर अपने हाथ का उपयोग नहीं करते, न अपने लिए करते हैं, न अच्छा काम के लिए करते हैं, बस गंदे काम के लिए अपना हाथ डाल देते हैं और गंदे चीज़ों में अपना हाथ डाल देते हैं। कई बार लोग बोलते हैं भैया गोबर में हाथ मत डालना यार, कीचड़ में हाथ मत डालना भाई, गंदगी में हाथ मत डालना यार। नहीं मैं हाथ नहीं डालूंगा, यहाँ गंदगी है, नहीं मैं इसको नहीं छूँगा, ये बहुत गंदा है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो हाथ का उपयोगिता सिर्फ हाथ बस नहीं है, ये आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है कि आप कैसे चीज़ों को पकड़ते हैं, किस तरह से आप लोगों के साथ हाथ मिलाते हैं, किस तरह से अभिवादन करते हैं, किस तरह से बोलते समय आपके हाथों की जो डायरेक्शन होती है। मतलब इन हाथों का अपना एक
व्यक्तित्व होता है। और यदि हाथ आप बोलना दूसरा चाह रहे हैं और हाथ का एक्शन दूसरा हो गया तो फिर उसका जो इंप्रेशन है गलत पड़ेगा। इसलिए हाथ का भी तालमेल होना जरूरी है। और हाथ में तो बहुत ज़्यादा जादूगरी है, चमत्कारिक चीज़ें भरी हुई है। हाथ आपके किसी व्यक्ति को क्या से क्या कर देता है। ये हाथ छूने और छुलाने के चक्कर में न क्या से क्या हो जाता है। तो मित्रों, अब जो पैर भी है, आप बैठे हो, आपका पैर हिल रहा है, आप बैठे हो, एक के ऊपर एक पैर करके बैठे हो, आप बैठे हो, आप एक पैर को हिला रहे हो, आप बैठे हो, अचानक पैर लंबा कर दिए, कोई व्यक्ति गिर गया, आप चल रहे हो तो ऐसी आवाज़ आ रहा है जैसे कि पहाड़ को धसक जाएगी, आप चल रहे हो तो पैर इधर उधर ऐसा हो रहा है जैसे कि आप नशे में हो, लड़खड़ा रहा है। तो पैर का भी अपना योगदान है आपके व्यक्तित्व में कि किस तरह से आप देखते हैं ना, आर्मी में पैरों को किस तरह से अभ्यस्त की जाती है, एक दो एक करके उसको ट्रेन कर दी जाती है, पैर को बलिष्ठता बना दी जाती है, पैर को इतना ताकतवर बना दी जाती है कि वो पैर के माध्यम से कितना कमाल दिखा देते हैं। तो आपके पैर भी उतने ही जानदार हैं मित्र। और उसी तरह से मन के अंदर यदि आपने कंट्रोल नहीं रहा, आपका मन की भावना में कंट्रोल नहीं रहा, आप यदि लोगों के प्रति गलत सोचते रहे, यदि लोगों का आप गलत ट्रीटमेंट करते रहेंगे अंदर ही अंदर, तो फिर आपका कितना भी प्रशिक्षित क्यों ना हो, आपकी हाथ, नाक, कान, वाणी सब कहीं न कहीं से बिखरा होगा। किसी से मिलते वक्त, अपने काम धंधा में, व्यवसाय में, इंटरव्यू में, स्कूल में, पढ़ाई में, कॉलेज में, अपने ऑफिस में, कहीं भी जाइए, आपको इन सारे टूल्स की आवश्यकता पड़ती है मित्रों। आँख की ज़रूरत पड़ती है, निसंदेह ज़रूरत है, उसके बगैर तो आप अधूरा हैं। कान के भी अपना रोल्स है, नाक के भी हैं, आपके वाणी के भी है, आपके हाथ के भी है। तो अपने इन जितने भी आपको ईश्वर ने जो टूल्स दिया हुआ है, जो साधन दिया हुआ है, तो अपने मन को इसको समझने में लगाइए। आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग इधर उधर भटक जाते हैं, चरित्रहीन हो जाते हैं, नैतिकता चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसको बिगाड़ने के लिए ये आँख, कान, नाक और स्पर्श, ये आँख, कान और नाक के जो स्पर्श की जो भूमिका है वो आदमी को कई बार ले डूबता है, उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। वे वासना में, कामना में इस तरह से फिसल जाते हैं कि उसका लाइफ कैरियर, अच्छा से अच्छा कैरियर बर्बाद हो जाता है, अच्छी से अच्छी व्यवसाय समाप्त हो जाता है, अच्छे से बड़े अधिकारी रहते हुए उनको आत्महत्या करना पड़ जाता है। तो इनका उपयोगिता और दुरुपयोगिता तभी हम कंट्रोल कर सकते हैं जब हम इनको उस नज़र से समझें। आँख को आँख की तरह समझें, कान को कान की तरह समझें, नाक को नाक की तरह समझें, जिह्वा को जिह्वा के अनुकूलन में समझें, स्पर्श को स्पर्श के भांति समझें, और मन को सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध करें कि इनका उपयोग कैसे करना है। और उसकी बुद्धि, बिना बुद्धि का परमिशन लिए ये हमारे अंग उपयोग ना करें, तो हम सारी चीज़ से बचे रहेंगे, अपने नुकसान से बचे रहेंगे, अपने हानियों से बचे रहेंगे। और हमारे लिए सबसे सुंदर अवसर होगा, हम कम जानते हुए, हम कम विद्वान होते हुए, हमारी कम मेमोरी पावर होते हुए भी हम बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं। और हम अपने आप को एक कम्प्लीटली एक शानदार व्यक्तित्व का प्रदर्शन करके हम लोगों के दिल जीत सकते हैं और अपनी कैरियर, अपनी व्यवसाय, अपना व्यापार, अपनी लाइफ, सब जगह को अपनी खुशियों से हम भर सकते हैं। तो उम्मीद है मेरे मित्र, आप वैसे तो आप जानते होंगे इन आँख, नाक, कान का उपयोग करना, लेकिन आज से थोड़ी सी इसके बारे में अध्ययन करना, इसकी बायोलॉजिकल को पढ़ना, इसके रासायनिक संगठन को पढ़ना, इसकी भौतिक संगठन को पढ़ना, इसकी मैग्नेटिक पावर को पढ़ना, इसके अंदर से निकलने वाले वाइब्रेशन को पढ़ना, ये स्वरों के साथ कैसे अपनी चीज़ें बदलती हैं, और हमारी फेफड़ा से, हमारे हार्ट से, हमारे पेट से, हमारे दिमाग से इनका कैसे रिलेशन होता है। जब कोई चीज़ किसी को दिखता है तो इनके अंदर में क्या परिवर्तन होता है, उन ग्रंथियों को भी समझना। जैसे जैसे आप समझेंगे वैसे वैसे आप अपना प्रशिक्षण देने के लिए आप अपने आप को एग्री करेंगे। और जब आप अपने को तैयार कर लोगे कि हाँ मुझको अपने आप को प्रशिक्षित करना है, तो मित्रों समय तो लगता है। बिना समय के आपको मैं यहाँ डायलॉग बाजी करूँगा, उससे आपकी आँख प्रशिक्षित नहीं होगा। आपको अपना ईजाद करना होगा, अपनी आँखों के बारे में जानना होगा कि आपकी आँखें किस तरह से संवेदना व्यक्त करती है, किस तरह से भावों को पहचानती है, क्या करती है। तो एक एक अंगों को हम प्रशिक्षित करते हैं, धीरे धीरे ट्रेनिंग कर देते हैं इनको। और जब एक बार ट्रेंड हो जाता है तो ये हमारे अंग हमारे लिए बहुत उपयोगी है मित्र, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इसका। जीवन में आप इसके चमत्कार देख करके आप अद्भुत रह जाओगे, आप आश्चर्य में पड़ जाओगे। आप कहोगे अरे इतनी कीमती चीज़ मैं बचपन से नहीं जानता था, मैं इतना समय गंवा दिया, अरे यार बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। आपको एक पछतावा होगा कि आप पहले क्यों नहीं जान पाए थे। कोई बात नहीं, जब जागा तभी सवेरा। मित्रों नमस्कार, फिर मिलेंगे।